से जीने की अदा, बोले ये रास्ते यारो जाना है कहाँ। हम तो हवाओं पे लिखते हैं दास्तां, हम में है वो हुनर छा जाए जाए जहाँ। The convocation is an apt occasion to remind them of the importance of the great gift of knowledge that they have received from their alma mater. उड़ा भर ही लूंगा, आसमां छू ही लूंगा, मेरे अंग खिल गए हैं, हाँ मुझे पंख मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं। पवन सा उड़ना है, बादल से जुड़ना है, मुझे पंख मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं। एक बार फिर लखनऊ विश्वविद्यालय तैयार था नए जोश के साथ दीक्षांत सप्ताह 2010 की अगवानी करने को, और इस सुहाने सफर की शुरुआत हुई सद्भावना दौड़ से। नए परिसर से पुराने परिसर के बीच हुई ये दौड़ जब शुरू हुई तो विश्वविद्यालय कुछ यूं कहता सा लगा। जिंदगी में धूप मिले या कभी छाँव हो, अपने दम पे चलेंगे हम, चाहे कोई साथ हो, सर उठा के चलेंगे हम, रुकेंगे ना कभी कदम, सर उठा के चलेंगे हम, रुकेंगे ना कभी कदम, सर उठा के चलेंगे हम, रुकेंगे ना कभी कदम। एक अभिनव प्रयोग का साक्षी बना विश्वविद्यालय परिसर जब कुलपति एकादश और पुरातन छात्र एकादश के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। Exactly today I won't be able to remember so soon, but I have a lot of memories in my mind, and then I am feeling very very nice. मैं समझता हूँ एक ऐसा पूर्व छात्र और वर्तमान छात्रों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा जो आगे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जो I feel very proud after wearing this cap. Thank you.
खेल कूद के बाद अब बारी थी कुछ गंभीर चिंतन की, यानी विशेष व्याख्यानों की, जिसकी शुरुआत हुई कुलपति प्रोफेसर मनोज मिश्र से। अगर 2 ट्यूनिंग फोर्क है और एक ट्यूनिंग, दोनों एक ही अगर धातु से बने हुए 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं, अगर एक फोर्क को जो है आप उसमें स्पंदन करेंगे तो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क भी जो है उससे रेजोनेट करने लगता है, उसी फ्रीक्वेंसी पर जो है वो भी जो है उसमें भी स्पंदन जो है शुरू हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को जो है रेजोनेंस कहा जाता है। रेजोनेंस मतलब अगर 2 लोग मिले और उनमें कुछ समानता हुई तो रेजोनेंस कहते हैं, क्या उनके विचारों में रेजोनेंस है। Though biotechnology is a buzzword and everyone talks about biotechnology at least in the area of life sciences, but sometimes for the students it is difficult to define. So a very practical and simple definition of biotechnology is like this, that a collection of technologies that use living cells and or biological molecules to solve the problems and make useful products. So this is very, very general definition of biotechnology. दिन भर के मानसिक व्यायाम के बाद जब कला कार्यशाला का शुभारंभ श्रीमती मीना मिश्र एवं भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर श्रुति शारोडकर काटकर ने किया तो परिसर का पूरा वातावरण कलामय हो गया। पर्यटन संस्थान की रंगारंग प्रस्तुति क्षितिज का शुभारंभ प्रोफेसर श्रुति शारोडकर काटकर के गायन से हुआ। इससे पहले उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास का बयान करती एक प्रदर्शनी प्राचीन इतिहास विभाग में लगाई गई। दीक्षांत सप्ताह का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। व्याख्यानों का विषय कभी अर्थशास्त्र के आधार से होता, तो कभी कला की गहनता पर, कभी विधि की बारीकियों पर, कभी भूगोल के ज्ञान पर, कभी पर्यटन की संभावनाओं पर, तो कभी विज्ञान के विस्तार पर। विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र दोनों ने ज्ञान के सागर में खूब गोते लगाए। जो परंपरा पिछले साल कुलपति प्रोफेसर मनोज मिश्र ने शुरू की थी, वो इस साल भी जारी रही। जी हाँ, हास्य कवि सम्मेलन आयोजित करवाने की। देखिए तो
कुलपति कवि के अपने नए अवतार में क्या कह रहे हैं। खूब पहचान लो असरार हूं मैं, खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं। इश्क ही इश्क है मिल्लत मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूं। ईश्वरा करो सर्व कल्याण। 20 साल तक आशिक होता है, 30 साल तक रसिक होता है, 40 साल होते होते सिख होने लगता है और 50-55 साल के बाद सारा इश्क मानसिक हो जाता है। हकीकत से हमारी आजमाइश रोज होती है, कई ख्वाबों के सच होने की ख्वाहिश रोज होती है। प्यार मुझे डरती है दुनिया से, भाई को वो अपने ओसामा बतलाती है। आंखों देखी बात है कोई झूठ नहीं, चोट लगाकर कहते हैं कि रूठ नहीं। हाथ में जिनके तिरंगा और माथे पर कफन है, उन शहीदों को हमेशा निर्भीक का सच्चा नमन है। कवि सम्मेलन के संयोजक प्रोफेसर मनोज दीक्षित कहते हैं, दीक्षांत सप्ताह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, जिसमें तमाम सारी चीज़ें आती हैं। और अब शैक्षिक सत्र इस तरह के हो गए हैं कि बहुत समय नहीं होता है इन सब इवेंट्स को फैलाकर अलग अलग करने का। तो ऐसा मौका मिला हम लोगों को कि दीक्षांत सप्ताह में इन सभी रंगों को, सभी गुलदस्ते के फूलों को एक साथ पिरोया जाए। चलिए लौटते हैं फिर जिंदगी की हकीकत में, जहां प्रतिस्पर्धा है। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को साबित करना जरूरी है। तो MBE के छात्र मना रहे हैं अपना वार्षिकोत्सव। वहीं भूगोल के छात्र जियो फेस्ट। निदेशक एवं कला संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर AK सेनगुप्ता कहते हैं, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इस टाइप के प्रोग्राम्स को कराने का, एक ही सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लोगों का या स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिससे ये इंटरैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट से। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कई पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख थे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री हरीश रावत, लखनऊ के पूर्व महापौर एवं पद्मश्री डॉक्टर SC रॉय, हिंदुस्तान समाचार पत्र लखनऊ के स्थानीय संपादक श्री नवीन जोशी, वाइस एडमिरल अनुराग थपलियाल, प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय प्रोफेसर बलराज चौहान, वैज्ञानिक श्री अशोक साहनी, सचिव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्री प्रभात चतुर्वेदी। तो पुरातन छात्र सम्मेलन में छात्र भी अपनी स्मृतियों को बांटते दिखे। जब मनी ऑर्डर शुरू में आ जाता था घर से, और महीना जब पूरा होने को आता था तो लास्ट तक पैसे रहते नहीं थे। तो हम ये अंदाज लगा करके देखते थे कि हमारे हॉस्टल में आज किसके माँ बाप हैं जो अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं, और उसकी हम एक हफ्ता पहले से जो है मक्खनबाजी शुरू कर देते थे, ताकि कम से कम इतवार के दिन जिस दिन मैच बंद रहे, मथुरा जी की मैच हो या लोकल जी की मैच हो, किसी की मैच जो हमारे समय में हॉस्टल में उसका संचालन करते थे, अनिल भी खाता था। तो हम लोग ये समझते थे कि उस दिन कम से कम उसके घर के जो माँ के बनाए हुए लड्डू होंगे उसमें से कुछ हाथ हम भी साफ करेंगे कुछ। क्योंकि जो रामकुमार जी जैसे हमारे दोस्त थे, ये हफ्ते में 5 दिन तो हमसे दोस्ती रखते थे हॉस्टल वालों से, 6 दिन, लेकिन 7वें दिन में हमारे घर ढाकने को भी नहीं आते थे, कहीं ऐसा न कह दें कि यार तुम्हारे घर अमीनाबाद हम खाना खाने के लिए आ जाते थे। काहे को ब्यागी विदेश, अरे लखिया
एक बार फिर शाम सज चुकी थी सांस्कृतिक आयोजन की अगवानी करने को। इस बार ये जिम्मा था विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक मंच सांस्कृतिकी का। शाबाश तिवारी, झंडे का सबसे सार्थक उपयोग यही है। अब तो हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाब मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल की तरह दीक्षांत सप्ताह की चरम परिणति हुई दीक्षांत समारोह में। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को। गीत जिंदगी के सीखे जिसके आंचल में, बुरे मंत्र सिद्धांत जहां विज्ञान कला के खुलते नए क्षितिज बहुरंगी, जहां निरंतर मिलती विविध दृष्टियां अनगिनत विषयों पर। विनत हमारा मस्तक इस विद्या मंदिर को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को। भाव बुद्धिमान होते विकसित जहां हमारे मूल सभ्यता संस्कृति के हो मुखरित सारे। प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति महामहिम श्री BL जोशी ने कहा, The University of Lucknow is the oldest university in Uttar Pradesh, now completing almost 90 years of its outstanding academic journey. It is well known worldwide, and the alumni of this university have earned great name and fame all over the world. We had a glimpse of this during the recent get-together of the university alumni. The academic ambience created by Lucknow University has brought glory to the state of Uttar Pradesh as well as to the country. It stands for the onward march of human race towards higher objectives. If the universities discharge their duties adequately, then all is well with the nation and the people, unquote. Beautiful words, and I think very inspiring for every university. इस अवसर पर भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार एवं पद्म भूषण प्रोफेसर कौशिक बासु को मानद डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर बासु ने कहा, Lucknow is one of the oldest universities. Uttar Pradesh is a major seat historically. It has been a major seat of learning for India.
University of Allahabad, one of the oldest Indian universities, Banaras Hindu University, and I can name several others. And it is not only during the British period, but you can go back to the Mughal period and even earlier to the Buddhist period, to the time of Nalanda University. This was a belt that was a center of higher education and research. It is important, I believe, for you to reclaim some of that once again. I'm very moved. I've now spent close to 24 hours here. I've been here a couple of months ago. You've got a very dynamic vice-chancellor. You've got a governor of the state who's a great scholar, actually a remarkable scholar. From my last meeting with him, I discovered his deep scholarly interests. These are good signs. These are opportunities for a great university and from a great region of India, the heartland of India, to reclaim some of its past, which will be good for the state and good for the country as a whole. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा, प्रदेश सरकार और हम व्यक्तिगत तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय को एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं। हम आपको चुनौती देते हैं विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जो मदद आप चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आपको सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। महामहिम ने निर्देश भी दिया था 9 नवंबर को, थोड़ी चिंता भी व्यक्त की थी कि हमारे पास ऐसा कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। महामहिम आपके निर्देशन में और आपके रहते ही निश्चित रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करे, हम उसके लिए कृत संकल्प हैं। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी भी कुछ है जिसे आपको देखना है। जी हाँ, सांस्कृतिकी का एक और भव्य आयोजन। पर उससे पहले सुनते हैं दीक्षांत सप्ताह की सोच के बारे में अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं सांस्कृतिकी के निदेशक प्रोफेसर राकेश चंद्रा क्या कहते हैं। हम लोगों के जॉइंट एफर्ट से पहली बार मुझे ऐसा इस बात का संतोष लग रहा है कि न्यू कैंपस से लेकर ओल्ड कैंपस तक अधिक से अधिक विभागों के अधिक से अधिक बच्चों ने इन कार्यक्रम में भाग लिया। रंग